नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीज और लाइसेंस की। तो दोस्तों ये टॉपिक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर, स्पेशली इन एनएलबी एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मैं आपको बुक वाली लैंग्वेज में कुछ नहीं समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, राइट। तो दोस्तों जो लीज होती है इसका मतलब बेसिकली होता है दैट यू गिव अ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी टू समबडी फॉर कंसिडरेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड। आप किसी व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट दे देते हैं फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे के बदले में, फॉर सर्टेन पीरियड। जैसे चाइना जो है श्रीलंका में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो चाइना जब श्रीलंका में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो श्रीलंका ने उसके चाइना के नाम पे जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, उसकी 99 ईयर की लीज़ कर दी है। अब लीज़ में होता क्या है, अब श्रीलंका के अंदर पोर्ट है तो उसका मालिक तो श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका ने 100 साल के लिए चाइना को लीज कर दिया, मतलब किराए पे दे दिया, पट्टे पे दे दिया। इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है पट्टा, राइट। तो किराए पे दे दिया या पट्टे पे दे दिया। अब चाइना को लीज से क्या फ़ायदा होगा, या जो बंदा लेसर है, जिसके फेवर में लीज हुई है, लेसी है, उसको क्या फ़ायदा होगा। अब वो 100 साल के लिए उस जगह का ही इज़ लाइक द बॉस, वो मालिक है उस जगह का। अब वो वहाँ पे बिल्कुल फ्रीली अपना काम कर सकता है, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। सपोज ही वॉन्ट्स टू बिजनेस फ्रॉम दैट प्लेस, और ही वॉन्ट्स टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर दैट प्लेस। सो दैट इज़ ऑब्वियसली, इसमें टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वहाँ से श्रीलंका के खिलाफ ही काम करने लगे, या श्रीलंका पे ही इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। बट आप वहाँ पे फ्रीली उसको आप यूज़ कर सकते हैं, यू आर फ्री टू टोटली यूज़ इट। इसी तरह से दिल्ली में दोस्तों एक अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है दोस्तों, दैट हैज़ लॉट्स ऑफ लैंड इन दिल्ली। सो देर आर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब डीडीए के पास इतना टाइम नहीं है कि डीडीए हर जगह जाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मैनेज करे। तो डीडीए क्या करती है, लोगों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस लीज़ पे देती है, उसके बदले वो अपनी फ़ीस लेती है। तो जब वो लीज़ पे देती है, तो सपोज़ मेरे नाम डीडीए ने लीज़ कर दी। अब मैं हो गया इस केस में लेसी और डीडीए हो गया लेसर, राइट। सो दोस्तों जब मैं लेसी हो गया, अब जो लीज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अब मैं लेसी हूँ, अब मैं इस प्रॉपर्टी में फर्दर लीज कर सकता हूँ, राइट। तो अब जब मैं फर्दर लीज कर सकता हूँ तो आई विल टेक प्रीमियम फ्रॉम मोर पीपल। सपोज किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 10 दुकान है, तो अब डीडीए डायरेक्ट उनसे डील ना करके डीडीए तो मेरे से डील करेगा। मैं जो है इन 10 लोगों को ये दूंगा दुकान फॉर अ प्रीमियम आई लाइक। मुझे लगता है कि मैं 50 लाख की एक दुकान दूंगा, तो मैं आई विल पे 5 करोड़, आई विल गेट 5 करोड़ फ्रॉम दीज 10 पीपल। तो जब मुझे वो 5 करोड़ रुपया मिलेगा, उसमें से जो मैंने तो ऑब्वियसली लीज ले ली डीडीए से, डीडीए ने मुझे 5 लाख में दी, 10 लाख में दी, मेरे को वो 5 करोड़ मिल गया। अब इसके बदले ये लोग इसमें अपना काम करेंगे। जो इन्होंने मुझे 50 लाख रुपया दिया, ये दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली प्रीमियम और पगड़ी, राइट। और इसके बदले फिर ये जो है, क्योंकि ये टीनेंट हैं, सो दे आर बेसिकली टीनेंसी, दैट इज़ बेसिकली टीनेंसी इन परपेचुटी। जब हम पगड़ी दे के कहीं जाते हैं तो वो बेसिकली टीनेंसी इन परपेचुटी होती है। तो उस केस में वो अगर मैं मर जाऊं, या वो जिसके फेवर में मैंने लीज करी है वो उसकी डेथ हो जाए, उससे वो इफेक्ट नहीं होती, दैट गोज़ ऑन, दैट कंटिन्यूज़। वो हमारी किसी की डेथ से फ़र्क नहीं पड़ता, दैट कंटिन्यूज़, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड टीनेंसी इन परपेचुटी, वो चलती रहेगी टीनेंसी, राइट। अब ये अगर चाहे किसी और को
लीज करना, तो ये नहीं कर सकता. आई कैन डू इट, ही कैनॉट डू इट, बिकॉज आई एम द एक्चुअल लीज होल्डर. ही इज़ नॉट एक्चुअल, ही इज़ लेसी. ये किराएदार है, ये नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ. मैं किराएदार बिठा सकता हूँ, ये नहीं बिठा सकता मेरा किराएदार. राइट. सो दिस इज बेसिकली लीज होल्ड. अब इसी तरह से दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज़ लाइसेंस. तो दोस्तों आपने सुना होगा ड्राइविंग लाइसेंस, गन लाइसेंस, बहुत सारे तरह के लाइसेंस गवर्नमेंट देती है. बट वी वुड स्पेसिफिकली सी व्हाट इज़ लाइसेंस इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो जब हम गन लाइसेंस की बात करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, तो ये एक तरह की परमिशन होता है हमें कि हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं विद सर्टेन इफ़ एंड बट्स. राइट. कुछ कंडीशंस के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अबाउट लाइसेंस. तो इसी तरह से मान लीजिए डीडीए की बहुत सारी वेकेंट लैंड दिल्ली में पड़ी है. तो अब अगर बिना डीडीए की परमिशन के मैं उस लैंड पे जाऊँ तो आई एम अ ट्रेसपासर. डीडीए कैन प्रोसिक्यूट मी. सो दैट इफ आई डू सम एक्ट ऑन दैट प्लेस, that is illegal. But if I take permission from DDA, then it is called license. So जैसे कि आप कहें कि मैं कोई कथा कीर्तन करवाता हूँ DDA की वेकेंट लैंड पे, अब अगर मैं बिना परमिशन के कराता हूँ तो दोस्तों that is illegal. इसी तरह से मेरे को शादी करनी है, कोई किसी की डेथ का फंक्शन करना है, कुछ भी करना है, अगर मैं बिना परमिशन के कर रहा हूँ सो दैट इज़ इलीगल. बट इफ़ आई टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, जिसकी या वो जगह है, देन इट इज़ लीगल, इट इज़ परफेक्टली वैलिड. क्यों? क्योंकि मेरे पास परमिशन है, मेरे पास लाइसेंस है. दिस इज़ अबाउट यूजिंग द लैंड. तो यहाँ जो है, अब जैसे जिसकी शादी के लिए हो रहा है, अब आप XYZ की शादी के लिए कर रहे हैं, अब वो उसकी डेथ हो जाती है, तो अब ऐसा थोड़ी कि आप वहाँ दूसरे की शादी कर दोगे. तो लीज जो है दैट इज़ इर्रिवोकेबल, काइंड ऑफ इर्रिवोकेबल. बट if obviously you do not violate the, if you violate the terms and condition, then it is revocable. License is always revocable. राइट. अगर जैसे ही आपने, जो आपको परमिशन है उससे आपने बाहर निकले तो आपका लाइसेंस ख़त्म. जैसे अब मेरे को लाइसेंस, गन लाइसेंस दिया सरकार ने, दैट आई विल नॉट मिस यूज़ इट, और अब मैं जाके सड़कों पे फायरिंग करने लगूँ तो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे. राइट. सो इसमें जो राइट एंजॉय करने का परमिशन है वो नहीं है. मैं डीडीए की लैंड को यूज़ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उस पर जो काम मुझे कहा गया है बस मैं वही कर सकता हूँ. जो लीज़ है, लीज़ में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. वॉट एवर लीज़ इट इज़, काइंड ऑफ लीज़. अगर आपकी रेजिडेंशियल लीज़ है या कमर्शियल लीज़ है, दैट डिपेंड ऑन दैट. बट अब मैंने शादी के लिए करा तो मैं वहाँ कथा कीर्तन नहीं कर सकता, मैं वहाँ शादी ही करूँगा. मैंने कथा कीर्तन के लिए तो मैं शादी नहीं कर सकता. जो मैंने काम कहा है मैं वो ही कर सकता हूँ, और उतनी ड्यूरेशन के लिए कर सकता हूँ. अगर मुझे 9 से 5 की परमिशन मिली है तो मैं 9 से 5 ही कर सकता हूँ, 9 से 6 नहीं हो सकता वो. राइट. सो दिस इज़ बेसिकली लीज एंड लाइसेंस इन वेरी कॉमन लैंग्वेज, हमारी आम भाषा में. इन दोनों का मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी. तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.